हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर सिंगल स्लिट है तो यहां से हम लोग लेते हैं ये सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन है और यहाँ पे पी नॉट था सेंट्रल मैक्सिमा करके है तो यहाँ पे हम लोग एंगल ये लेते हैं और किसी पॉइंट पी पे था ऐसे करके कोई एंगल थीटा पे डिफ्लेक्शन था थीटा पे, ये पी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होता था तो यहाँ पे तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा ये इस टाइप का होता था कि सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद मिनिमा, उसके बाद क्या था डिक्रीजिंग ऑर्डर का यहाँ पे मैक्सिमा। तो इस पी पॉइंट पे क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, क्या कंडीशन है मैक्सिमा का मिनिमा का, तो उसी को हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि इसका जो क्या कंडीशन है सेंट्रल मैक्सिमा, क्या कितना इंटेंसिटी होगा और क्या कंडीशन सेंट्रल मैक्सिमा का बनेगा। फिर हम लोग मिनिमा का निकालेंगे, ये जो मिनिमा है ये वाला पार्ट, इस मिनिमा का क्या कंडीशन है और कितना इंटेंसिटी होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी एंड पोजीशन निकालना है कि इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आई इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पे आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये हमको कंडीशन इंटेंसिटी का मिला है डेरिवेशन से। तो यहाँ अल्फा इक्वल टू कहाँ पे है, अल्फा इक्वल टू है पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा, ये ए क्या है तो विड्थ ऑफ द स्लिट है, स्मॉल ए जो। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्लेक्शन में तीन चीजें होती है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है, मिनिमा होता है, एक सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। तो पहला कंडीशन निकालते हैं इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी है, देखिए आई इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का ये होल स्क्वायर होता है। तो जब हमको मैक्सिमा निकालना है तो मैक्सिमा के लिए कितना, ये वाला टर्म 1 होना चाहिए। तो ये 1 होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे साइन अल्फा के लिए कि फॉर मैक्सिमा साइन अल्फा अपॉन अल्फा का वैल्यू 1 होना चाहिए। जब अल्फा होगा इसका मतलब लोग जानते हैं कि कब होता है, जब लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 करेंगे, साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब अल्फा टेंड्स टू 0 होता है। इसीलिए हम लोग लेते हैं अल्फा का वैल्यू कितना था यहाँ पे, ये पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा, ये इक्वल टू 0 लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू टेंड्स टू 0, तो हम लोग यहाँ पे 0 लेते हैं, अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन अल्फा कितना, पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा 0। तो इसका मतलब या तो अल्फा का टर्म लिखेंगे 0 या थीटा का टर्म लिखेंगे 0। इसका मतलब जो कोई डेविएशंस नहीं होता है तो उसमें उस डायरेक्शन में बनता है प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी हो जाएगा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई नॉट इंटू 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 1 इंटेंसिटी का, यहाँ पे ये 1 पार्ट हो जाएगा, तब यहाँ पे इंटेंसिटी इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट। तो ये जो इंटेंसिटी बनता है सेंट्रल मैक्सिमा का, यहाँ पे ये जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं कि ये थीटा इक्वल टू 0, जब कोई लाइट यहाँ से इंसिडेंट आता है, केवल हमने S1 S2 लिया है, तो डायरेक्ट अगर करके आता है स्लिट से, तो इस पॉइंट पे जो बनेगा विदाउट डेविएशन, तो यहाँ पे बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। इसका मतलब अगर आप नहीं भटकते हैं ना लेफ्ट ना राइट, एकदम सीधे जाना है, चाहे अल्फा इक्वल टू 0 लिया, थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा और यहाँ का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई नॉट होता है। अब यहाँ पे लेते हैं मिनिमा का। मिनिमा का क्या कंडीशंस होता है यहाँ पे कि फिर यहाँ पे फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा के लिए क्या कंडीशंस होगा कि आई इक्वल टू, तो यहाँ पे आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट मिनिमा पार्ट कितना 0 होना चाहिए, तो 0 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अल्फा अपॉन अल्फा ये इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो जनरल वैल्यू लेंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं m कर देते हैं, m से मिनिमा याद रखें m पाई। अब यहाँ पे जब m लेंगे तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आता है, यहाँ पे
इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जब m पाई लेते हैं तो यहां पे m स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3 डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे m डज नॉट इक्वल टू 0, इसको ध्यान रखना। जैसे m इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अल्फा इक्वल टू 0, और अल्फा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 0 तो किसका कंडीशन था, यहाँ पे सेकेंडरी मैक्स सॉरी प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा का कंडीशन है। यहाँ पे देखिए अल्फा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, ये है सेंट्रल मैक्सिमा का कंडीशन। तो मिनिमा तो हाँ तो बनेगा नहीं, तो इसीलिए जब भी आता उसको छोड़ करके तो हमने यहाँ पे m नॉट 0 मतलब अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो m इक्वल टू 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कब बनेगा, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू तो प्लस माइनस 1 पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई। प्लस माइनस का साइन है कि दोनों डायरेक्शन बनता है, दोनों डायरेक्शन में मिनिमा बनता है। मिनिमा के यहाँ पे है कि ये जो कंडीशन है देख, ये वाला लीजिए यहाँ पे, तो एक तो आ गया मेरे पास ये सेंट्रल मैक्सिमा, और उसके बाद यहाँ पे इधर भी मिनिमा बनता है, इधर भी मिनिमा बनता है। तो जितना एंगल्स होता है यहाँ पे देखिए इक्वल एंगल पे बनता है। अब इसी को हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ बनता है तो प्लस माइनस लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग एंगल के टर्म में लेते हैं तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कितना हो जाता है, अल्फा है पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस m पाई। तो ये पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब आ जाएगा a साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, a साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस m लेमडा। जनरली हम लोग केवल लेते हैं m, जब जानते हैं कि दोनों साइड बनता है बोथ साइड, तो यहाँ पे हम लोग केवल m लेमडा भी लिखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है कि किस डायरेक्शन में बनता है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा कि प्लस माइनस m लेमडा, और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन a, और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स m लेमडा। तो ये m है तो जनरलाइज करने के लिए यहाँ पे हम लोग थीटा m लिख देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि अगर थीटा 1 पहला मिनिमा निकालना है तो यहाँ पे साइन इनवर्स प्लस माइनस लेमडा बाई ए हो जाएगा, प्लस माइनस मतलब बोथ साइड। यहाँ पे थीटा 2 सेकेंड मिनिमा निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स प्लस माइनस 2 लेमडा बाई ए एंड सो ऑन। तो ये तो हम डायरेक्शन निकाल दिए। उसके बाद अगर इंटेंसिटी कितना होता है, यहाँ पे इंटेंसिटी जो निकालेंगे मिनिमा का, तो ये इंटेंसिटी इक्वल टू आई नॉट, और ये इंटू जो साइन हाफ ऑन अल्फा, ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू यहाँ पे 0, तो इंटेंसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब ये जो मैक्सिमा मिनिमा बनेगा तो यहाँ पे बोथ साइड बनेगा। यहाँ देखिए इस टाइप का होता है सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा ऐसे करके। और ये जो एंगल्स हम लोग लेते हैं, ये एंगल थीटा यहाँ से लेते हैं। तो अगर ये सपोज कीजिए कि अगर ये एंगल थीटा होता तो पहला मिनिमा है, ये पहला मिनिमा, दोनों इक्वल, तो हमने लोगों को निकाला थीटा इक्वल टू कितना, तो पहला जो मिनिमा अगर थीटा 1 होगा कि साइन इनवर्स यहाँ पे लेमडा बाई ए आता है, लेमडा बाई। तो जितना भी एंगल्स हो उस एंगल को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे अगर पहला मिनिमा है तो यहाँ पे इतना आएगा वैल्यू, कि कितना एंगल पे बनेगा, पहला मिनिमा। सेकेंड मिनिमा अगर निकालना है तो ये सेकेंड मिनिमा के लिए सपोज कीजिए यहाँ से हम लोग ये लेते हैं, सेकेंड मिनिमा ये हो गया, उतना ही डायरेक्शन में सेकेंड मिनिमा ये हो जाएगा, फिर यहाँ से एंगल ये हो जाएगा, सब थीटा 2 हम लोग ले लेते हैं। तो थीटा 2 कितना आ जाएगा, थीटा 2 इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स प्लस माइनस था, प्लस माइनस शब्द भी लिखते हैं, समझ गए, यहाँ पे 2 लेमडा अपॉन ए करके। तो जितना भी एंगल्स आएगा ये हमको फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, और यहाँ पे इंटेंसिटी आ जाएगा। तो हम लोगों ने सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा का इंटेंसिटी निकाल लिया, डायरेक्शन यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0। थीटा मतलब हम लोग लेते हैं इंसिडेंट, यहाँ पे नॉर्मल कहिए या इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन हम लोग उसी से मेजर करते हैं, एकदम सीधा था विदाउट डेविएशन दिया। थीटा इक्वल टू 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा, तो थीटा इक्वल टू 0 पे हो गया, और मिनिमा के लिए यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब जब थीटा इक्वल टू 0 या अल्फा इक्वल टू 0 सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, और यहाँ पे जब अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस m पाई था, तो m हमेशा ये रखना है कि अल्फा 0 नहीं होना चाहिए, 1 पाई 2 पाई 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 के लिए होता है, जैसे याद रखिएगा जब अंधेरा होता है डार्कनेस लाइफ में। तो यहाँ पे हमको मिनिमा निकलता। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा का अलग से क्वेश्चन आता है, सेकेंडरी मैक्सिमा का क्या इंटेंसिटी एंड पोजिशन। थैंक यू।